हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेलोपाम प्लस टैबलेट्स के बारे में कि ये दवा किस काम में आती है, इस दवा के क्या उपयोग हैं और इसके उपयोग से क्या फ़ायदे होते हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब कि इसके इस्तेमाल से क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं और ये दवा कैसे काम करती है। तो आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये एक एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंग्जाइटी ड्रग है, यानी कि ऐसी दवा जो कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस दवा के इस्तेमाल से एंग्जाइटी और डिप्रेशन ठीक होता है। तो इस दवा को आमतौर पर एंग्जाइटी डिसऑर्डर के इलाज के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, मतलब कि ऐसी दवा है जिसमें कि दो दवाएं मिलाई गई हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में, एसिटालोप्राम ऑक्जेलेट एंड क्लोनाजेपाम। तो एसिटालोप्राम ऑक्जेलेट इसमें है 10 mg में और जो क्लोनाजेपाम है वो 0.5 mg में है। तो ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। कॉम्बिनेशन मेडिसिन्स उन दवाओं को कहा जाता है जिनमें एक से ज़्यादा दवाएं मिलाई गई हों। जैसे कि ये मेडिसिन हो गई है, मतलब ये टैबलेट है तो इसमें दो दवाएं मिलाई गई हैं, एसिटालोप्राम ऑक्जेलेट और क्लोनाजेपाम, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एसिटालोप्राम ऑक्जेलेट इसमें है 10 mg में और क्लोनाजेपाम है 0.5 mg में। ये दवा दिमाग के नर्व सेल्स की असामान्य और अत्यधिक गतिविधि को कम करने का काम करती है, जिससे कि दिमाग को सुकून मिलता है। इसके अलावा ये दवा दिमाग में एक ऐसे केमिकल मैसेंजर के लेवल्स को बढ़ा देती है जिससे कि हमारा मूड अच्छा हो जाता है, हमारे मूड में सुधार आता है, हम अच्छा महसूस करते हैं। तो अब आइए बात कर लेते हैं इस दवा के उपयोग के बारे में कि ये दवा किस काम में आती है, या फिर हम ये कहें कि किन बीमारियों में इस दवा का इस्तेमाल होता है और ये दवा किन बीमारियों को ठीक करने का काम करती है। तो इस दवा का उपयोग आमतौर पर एंग्जाइटी डिसऑर्डर के उपचार में किया जाता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर एक प्रकार का मानसिक विकार होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि मानसिक रोग होता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा चिंता, घबराहट, बेचैनी, तनाव, इस तरह के लक्षण आते हैं, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। और इन लक्षणों के चलते कुछ और भी लक्षण आ सकते हैं। मतलब एंग्जाइटी डिसऑर्डर अगर है, बहुत ज़्यादा चिंता, घबराहट, बेचैनी हो रही है, तो उसकी वजह से हमें शारीरिक लक्षण भी आने लगते हैं, जिसको हम फिजिकल सिम्टम्स कहते हैं। जैसे कि थकान महसूस होना, सुस्ती महसूस होना, या फिर रेस्टलेसनेस महसूस होना, मतलब कि बेचैनी सी महसूस होना, ऐसा लगना कि बिल्कुल थकान है, थका थका सा महसूस करना, खुद को ऐसा महसूस होना कि बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, जबकि शरीर ने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की होती है, फिर भी थकान महसूस होती है। भूख में कमी आना, भूख का कम लगना या फिर भूख न लगना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, पसीना आना, एंग्जाइटी की वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो इस तरह से एंग्जाइटी डिसऑर्डर के काफ़ी सारे लक्षण होते हैं, काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं। और ये दवा मुख्य रूप से एंग्जाइटी डिसऑर्डर के उपचार में इस्तेमाल की जाती है। हालांकि इस दवा के और भी बहुत से उपयोग हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में अभी हम जानने वाले हैं। इसके अलावा ये दवा डिप्रेशन के इलाज में भी इस्तेमाल की जाती है। ये दवा डिप्रेशन को भी ठीक करती है। तो डिप्रेशन में क्या क्या होता है, मतलब डिप्रेशन भी एक प्रकार का मानसिक रोग होता है, जिसको हम हिंदी में अवसाद कहते हैं। और इसके भी काफ़ी सारे लक्षण होते हैं, काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा उदास महसूस करना, दुखी अपने आप को महसूस करना, किसी काम में मन ना लगना, या फिर किसी काम में रुचि ना होना, या फिर किसी गतिविधि में रुचि ना होना, या फिर अगर कुछ हमारा पसंदीदा काम हो या फिर कुछ हमारी हॉबीज़ हो, मतलब कि कुछ ऐसे काम जो हमें करना पसंद हो, उनमें भी मन ना लगना, वो काम भी करने का मन ना करना जो हमारे लिए पहले इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार था, उनमें भी मन ना लगना। तो डिप्रेशन के जो लक्षण होते हैं वो कुछ इसी प्रकार के होते हैं कि बहुत ज़्यादा मन उदास सा रहता है, दुखी सा रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है। इसकी वजह से भूख में कमी आ सकती है, भूख नहीं लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, और डिप्रेशन की वजह से भी थकान होती है। इसके अलावा नींद ना आना, या फिर नींद का कम आना, या फिर अच्छी नींद ना आना, ये भी डिप्रेशन का एक लक्षण हो सकता है, डिप्रेशन का एक सिम्टम हो सकता है कि नींद अच्छे से ना आती हो या फिर नींद पूरी ना होती हो। तो काफ़ी सारे और भी डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन में भी कुछ शारीरिक लक्षण आते हैं, मतलब कि फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि थकान होना, या फिर जो है पसीना आना, या फिर डर लगना, डर लगने की वजह से कपकपी होना, इस तरह के फिजिकल सिम्टम्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर डिप्रेशन बहुत अपनी गंभीर स्थिति में हो, मतलब कि डिप्रेशन बहुत सीवियर हो, तो उसकी वजह से
सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, मतलब कि खुदकुशी करने का मन कर सकता है, या फिर जीवन में बिल्कुल रुचि ना होना, मतलब कि ज़िंदगी जीने का मन ना करना, ये डिप्रेशन का एक बहुत ही सीवियर स्टेज होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि सीवियर कंडीशन होती है डिप्रेशन की, जिसमें इस तरह के लक्षण आते हैं। तो तुरंत साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि डॉक्टर या फिर साइकाइट्रिस्ट इसका अच्छे से इलाज कर सकें और डिप्रेशन को दूर कर सकें। इसके अलावा इस दवा का इस्तेमाल होता है इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में, मतलब कि अनिद्रा के इलाज में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर नींद अच्छे से ना आती हो, या फिर नींद पूरी ना होती हो, या फिर नींद आती ना हो, या फिर नींद आने में समस्या आती हो, तो ऐसे में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कि ऐसे में भी ये दवा जो है डॉक्टर द्वारा या फिर साइकाइट्रिस्ट द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, लिखी जाती है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि नींद का ना आना डिप्रेशन का एक लक्षण हो सकता है, या फिर एंग्जाइटी का भी लक्षण हो सकता है। जब हमें बहुत ज़्यादा चिंता, घबराहट, बेचैनी होती है, तो ऐसे में हमें नींद नहीं आती है, नींद ना आने की शिकायत होती है, या फिर नींद अच्छी नहीं आती, अच्छे से नींद नहीं आती, नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवा को रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर द्वारा या फिर साइकाइट्रिस्ट द्वारा, ताकि नींद अच्छे से आए और नींद पूरी हो सके। क्योंकि ये दवा हमारे दिमाग को शांत करने का काम करती है। तो जब दिमाग शांत होता है तो उससे नींद अच्छी आती है और नींद पूरी होती है। और अब बात कर लेते हैं इस दवा के फ़ायदों के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि ये दवा एंग्जाइटी डिसऑर्डर के उपचार में इस्तेमाल की जाती है। तो ये दवा एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लक्षणों को, एंग्जाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स को दूर करने का काम करती है, या फिर एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लक्षणों को कम करने का काम करती है। अब ये जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, इसके मैंने लक्षणों पे बात की है कि इसमें काफ़ी सारे हमें लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा चिंता होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, डर लगना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, इस तरह के लक्षण होते हैं एंग्जाइटी के, जिसके चलते और भी कुछ लक्षण आ सकते हैं, जैसे कि कपकपी महसूस होना, या फिर बहुत ज़्यादा पसीना आना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, या फिर नींद ना आना अच्छे से, या फिर भूख ना लगना, या फिर खाने का मन ना करना, या फिर कंसंट्रेशन में परेशानी आना। मतलब अगर हम किसी काम पे ध्यान देना चाहें तो ध्यान हमारा बार बार भटक जाए, या फिर ध्यान हम ना दे पाए। आप खुद सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति को चिंता, घबराहट और बेचैनी हो तो वो कहाँ से किसी काम पे ध्यान दे पाएगा। उसको तो मतलब चिंता, घबराहट और बेचैनी ही परेशान करेगी। तो ऐसे में व्यक्ति को, जिस भी व्यक्ति को एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लक्षण आते हैं, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है काम करने में, डेली की एक्टिविटीज़ करने में, कोई भी काम हो, काम करने में दिक्कत आती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, काम करने का मन ही नहीं करता है, नींद अच्छे से नहीं आती है। तो ये दवा एंग्जाइटी डिसऑर्डर के जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि घबराहट होना, चिंता होना, बेचैनी होना, इन सबको कम करने का काम करती है, या फिर इनको दूर करने का काम करती है, जिससे कि डर, चिंता, घबराहट, बेचैनी दूर होते हैं या फिर कम हो जाते हैं। इस तरह के लक्षण, इस तरह के सिम्टम्स, तो उससे बहुत ज़्यादा सुधार पैदा होता है, बहुत ज़्यादा मरीज़ में सुधार आता है। तो फिर जो है नींद भी अच्छे से आती है, या फिर जिस काम में मन नहीं लगता, या फिर फोकस नहीं कर पाते हैं, काम पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो काम अच्छे से कर पाते हैं, और खाना अच्छे से खा पाते हैं। क्योंकि जिस भी व्यक्ति को चिंता, घबराहट और बेचैनी होगी, वो खाना कहाँ से अच्छे से खा पाएगा। तो इस दवा के इस्तेमाल से जो चिंता विकार के लक्षण होते हैं, मतलब कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लक्षण होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा चिंता होना, डर लगना, घबराहट होना, बेचैनी होना, वो लक्षण कम होने लगते हैं, लक्षण दूर होने लगते हैं। तो जिसके चलते भूख भी अच्छे से लगती है, या फिर खाने का मन भी करता है। तो ये दवा क्या करती है कि दिमाग को ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करने से रोकती है, दिमाग को ऐसे केमिकल्स नहीं रिलीज़ करने देती है जिनके चलते हमें एंग्जाइटी महसूस होती है, मतलब कि हमें बेचैनी महसूस होती है, या फिर चिंता महसूस होती है, या फिर स्ट्रेस होता है। तो ये दवा ऐसे केमिकल्स को रिलीज़ ही नहीं होने देती है, दिमाग को ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करने से रोक देती है जो हमें एंग्शियस फील कराते हैं, मतलब कि जो हमें बेचैन, जो हमें चिंतित महसूस कराते हैं, या फिर जिनकी वजह से हमें डर महसूस होता है, घबराहट महसूस होती है, बेचैनी महसूस होती है। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लक्षणों को इस तरह से ये दवा दूर करती है। तो ये दवा स्ट्रेस हार्मोन को खास करके रोकती है बनने से और रिलीज़ होने से, ताकि हम ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, ज़्यादा अपने दिमाग पे लोड ना दें, और ज़्यादा हमें चिंता, घबराहट, बेचैनी वगैरह ना हो। इसके अलावा चिंता, घबराहट, बेचैनी की वजह से जो हमें रेस्टलेसनेस महसूस होता है, मतलब कि एक तरह से बेसुकून हम अपने आप को महसूस करते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए बेचैन महसूस करते हैं, या फिर चिड़चिड़ापन हमें महसूस होता है, या फिर सोने में दिक्कत आती है, तो इन सारी दिक्कतों को भी ये दवा दूर करने का काम करती है।
क्योंकि इस दवा के इस्तेमाल से जो रेस्टलेसनेस की फीलिंग होती है या फिर जो टायर्डनेस की फीलिंग होती है, मतलब बेचैनी और थकान, या फिर सोने में जो परेशानी आती है, या फिर कंसंट्रेशन में हमें जो दिक्कत आती है, या फिर हम जो चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, ये सब जो है एंग्जाइटी, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के चलते लक्षण आते हैं। तो ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर को ठीक करती है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लक्षणों को कम करती है और दूर करती है। तो इन सब लक्षणों से ये दवा राहत दिलाती है, सुकून दिलाती है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना है कि ये प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली दवा है, मतलब बिना डॉक्टरी सलाह के आपको ये दवा नहीं दी जाएगी। जब तक डॉक्टर अपनी पर्ची पे ये दवा ना लिखें, आपको प्रिस्क्राइब ना करें ये दवा, तब तक आपको ये दवा नहीं मिलेगी। और अगर आप ये दवा अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं कहीं से ले करके, तो ये आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। इसलिए जब भी आप किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल करें तो डॉक्टरी सलाह ज़रूर ले लें, अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कर लें, मतलब डॉक्टर से पूछताछ करने के बाद ही आप किसी तरह की दवा का इस्तेमाल करें। बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो इस दवा का इस्तेमाल आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करना है, या फिर साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं उनकी सलाह पर ही करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना है। और दूसरे ये कि इस दवा का इस्तेमाल आपको करते रहना है जब तक कि आपके डॉक्टर ये दवा आपके लिए प्रिस्क्राइब करें, रेकमेंड करें। जब तक आपके डॉक्टर इस दवा को बंद करने की सलाह ना दे, इस दवा को छोड़ने की सलाह ना दे, तब तक आप ये दवा अपनी मर्जी से बंद ना करें, इसको छोड़ें नहीं तो आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो आ सकते हैं वापस, और ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं, और ज़्यादा जो है उनमें गंभीरता आ सकती है, और इस दवा के छोड़ने के भी लक्षण आ सकते हैं जिनको हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, तो वो भी और ख़तरनाक हो जाएंगे। तो इसलिए इस दवा को अपनी मर्ज़ी से लेना भी नहीं है और अपनी मर्ज़ी से बंद भी नहीं करना है, छोड़ना भी नहीं है। केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पे या साइकाइट्रिस्ट की सलाह पे इस दवा का इस्तेमाल करना है, और डॉक्टर या फिर साइकाइट्रिस्ट की सलाह पर इस दवा को बंद करना है या फिर छोड़ना है। तो ये तो थे इस दवा के फ़ायदे। और अब बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, यानी कि दुष्प्रभावों के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट्स तो वैसे एक दवा के काफ़ी सारे हो सकते हैं, वैसे ही इस दवा के भी काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि दुष्प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन हम सब के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को छोटा रखने के लिए हम ऐसे ही साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि कॉमन होते हैं, जो आम होते हैं, जो आम तौर पर इस दवा के इस्तेमाल से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या फिर दुष्प्रभाव होते हैं, उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो जैसे कि डिलेड इजैकुलेशन यानी कि वीर्य स्खलन में देरी होना, कन्फ्यूजन यानी कि भ्रम होना, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी होना, उल्टी आना, मेमोरी इम्पेयरमेंट मतलब कि याददाश्त का कमज़ोर होना, ड्राउसीनेस मतलब कि नींद आना या फिर नींद जैसा महसूस होना, टायर्डनेस थकान होना, एनऑर्गेज़मिया यानी कि ऑर्गेज़म में यौन इच्छा में कमी आना, लो सेक्सुअल डिज़ायर उसका भी मतलब यही होता है कि सेक्सुअल डिज़ायर यानी कि यौन इच्छा का कम होना, नौसिया मतलब कि मितली आना जिसको मिचली भी कहते हैं, उल्टी जैसा महसूस होना, डायरिया यानी कि दस्त, अनकोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट्स यानी कि बॉडी मूवमेंट्स मतलब कि शारीरिक चाल ढाल में असंतुलन आना। तो ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब आम दुष्प्रभाव हैं जो कि देखने को मिलते हैं इस दवा के इस्तेमाल से। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स ही आपको देखने को मिले। होता ऐसा है कि किसी पर्सन में मतलब किसी व्यक्ति में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, किसी पर्सन में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति को कुछ ज़्यादा ही साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले इस दवा के इस्तेमाल से, और किसी व्यक्ति को बहुत ही कम माइनर से साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, तो ऐसा होता है। इसके अलावा जो अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो यहाँ पे इस वीडियो में नहीं बताए गए, क्योंकि एक दवा के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो वो साइड इफ़ेक्ट्स भी किसी किसी व्यक्ति में पाए जा सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर के चिंतित हैं या फिर कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट, ऐसा दुष्प्रभाव जिससे आपको नुकसान हो रहा, मतलब जिससे आपको परेशानी हो रही हो, जिससे आपको तकलीफ़ हो रही हो, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपने साइकाइट्रिस्ट से बात करिए। और अगर कोई साइड इफ़ेक्ट गंभीर हो या किसी साइड इफ़ेक्ट ने गंभीर रूप ले लिया हो या फिर कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट हो जो कि जा ही ना रहा हो, तो ऐसे में आप अपने साइकाइट्रिस्ट या फिर अपने डॉक्टर से उसके बारे में बात कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि इस दवा का कैसे इस्तेमाल करना होता है और इसकी क्या खुराक होती है, कितनी खुराक लेनी होती है। तो इस दवा के इस्तेमाल के बारे में अगर मैं बताऊं तो आम तौर पर ये दवा जो है हमें रात के टाइम सोने से पहले लेनी होती है, खाना खाने के बाद सोने से पहले ये दवा लेनी होती है। और ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं या आम तौर पर जो डॉक्टर्स या फिर जो
साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो इसकी एक खुराक यानी कि एक टैबलेट ही रेकमेंड करते हैं या फिर प्रिस्क्राइब करते हैं, और वो जो है पेशेंट को या फिर आपका ये रोगी को लेनी होती है। तो एक टैबलेट रात के सोने के टाइम ज़्यादातर जो है या फिर आमतौर पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, साइकाइट्रिस्ट भी आमतौर पर एक ही टैबलेट रात को सोने से पहले प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस दवा को कैसे लेना होता है, तो ये दवा आपको पानी के साथ में लेना होता है, इसको जो है निगलना होता है पानी के साथ में। और अब बात करते हैं इसकी डोज यानी कि खुराक के बारे में। तो इसकी डोज तय की जाती है डॉक्टर द्वारा, और ये मरीज़ की कंडीशन को, मरीज़ की स्थिति को देखते हुए डॉक्टर तय करते हैं कि इसकी कितनी खुराक मरीज़ को चाहिए है, तो उतनी खुराक इसकी रेकमेंड करते हैं या फिर प्रिस्क्राइब करते हैं मरीज़ के लिए। तो इसकी डोजेज निर्भर करती है पेशेंट पे कि पेशेंट की स्थिति कैसी है, बीमारी की सीवियरिटी यानी गंभीरता कैसी है। तो उसी हिसाब से जो डॉक्टर होंगे या फिर साइकाइट्रिस्ट होंगे वो इसकी डोज यानी कि इसकी खुराक मरीज़ के लिए यानी कि जो भी पेशेंट है उसके लिए तय करेंगे। और जितनी खुराक डॉक्टर द्वारा या फिर साइकाइट्रिस्ट द्वारा तय की जाती है उतनी ही खुराक में ये दवा लेनी चाहिए है। और अब बात कर लेते हैं कि स्टेलोपाम प्लस टैबलेट यानी कि ये दवा कैसे काम करती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, कॉम्बिनेशन दवा है जिसमें दो दवाएं मिलाई गई हैं, जो कि एक है एसिटालोप्राम 10 mg में और दूसरी जो दवा है वो है क्लोनाजेपाम जो कि 0.5 mg में है। तो इन दोनों दवाओं में एंग्जाइटी लोअरिंग और मूड इन्हेंसिंग इफेक्ट्स पाए जाते हैं, मतलब कि चिंता को कम करने और मूड को अच्छा बनाने वाले प्रभाव पाए जाते हैं। तो इसमें जो एसिटालोप्राम है 10 mg में, ये एक सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिuptake इनहिबिटर है जिसको हम शॉर्ट में SSRI कहते हैं। इसका काम ये होता है कि ये सेरोटोनिन के लेवल्स को बढ़ा देती है, मतलब कि एसिटालोप्राम जो दवा है ये सेरोटोनिन के लेवल्स को बढ़ाने का काम करती है। और सेरोटोनिन एक केमिकल मैसेंजर होता है जिसको हम हार्मोन भी कहते हैं। तो ये केमिकल मैसेंजर हमारे मूड को इम्प्रूव करता है, मतलब हमारे मूड को अच्छा बनाता है, हमें अच्छा महसूस करवाता है, जिससे हमें खुशी महसूस होती है या फिर आप कह लीजिए कि अच्छा महसूस होता है। इसके अलावा इसमें जो क्लोनाजेपाम है 0.5 mg में, ये एक बेंजोडाइजेपिन है और ये ऐसे काम करती है कि ये गाबा नामक एक केमिकल मैसेंजर के एक्शन को बढ़ा देती है, जिससे ब्रेन के जो नर्व सेल्स होते हैं उनकी एबनॉर्मल और एक्सेसिव एक्टिविटी कम हो जाती है या फिर सप्रेस हो जाती है। मतलब कि ब्रेन के नर्व सेल्स की असामान्य और अत्यधिक गतिविधि को कम करने का काम करती है क्लोनाजेपाम दवा, जिससे कि दिमाग शांत होता है और बेचैनी कम होती है, घबराहट, चिंता ये सब कम होती है। एक तरह से ये दवा ब्रेन की हाइपर एक्टिविटी को कम करने का काम करती है, जो ब्रेन में एक हलचल मची होती है दिमाग में उसको कम करने का काम करती है, जिससे कि सुकून मिलता है, जिससे कि दिमाग शांत होता है और नींद भी आती है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी स्टेलोपाम प्लस टैबलेट्स के बारे में, और इस टैबलेट को ल्यूपिन लिमिटेड नाम की कंपनी बनाती है। वैसे सॉल्ट कॉम्पोजिशन के साथ में या फिर आपका ये किस फॉर्मूले के साथ में और भी बहुत सारी कंपनियों की दवाएं आती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।